को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की जय बोल। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। घोरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा भूतं विद्यारवन्दे भवं भवानी शरतं नमामि। काले काले कपाले मालाय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। ज्वालामाल्ये नमः रत्ने श्री नमः दिव्य पुष्पांजलि। जलेना सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम। गणाधिसेवितं कपितुजम्बो फलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमधीयते। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। किं मूकं करोति वाचालं पङ्गुश्च गिरिः यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरिमौक्तिकं करतले श्रीवेणुकणे कंकणम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्ते परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणि। कि रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करचरणकितं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनेरजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणादे श्री महादेव शंभो। जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश की, शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की, धर्म की अधर्मिका प्राणियों में विश्व का गौ माता की, अपने अपने गुरु माता पिता की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज द्वितीय दिवस में परम मंगलमय परमात्मा अखिलेश्वर अकार करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल जी की वाममय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज कथा के रसिया महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। माता जगत जननी सरस्वती जी की चरणों में कोटि कोटि नमन। आवाह संपूर्ण देवी देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बैठे सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे आचार्य वृंद, इनके हृदय में साक्षात नारायण का वास, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हमारे संगीतज्ञ बंधु देवनी भोलेदास दिनेश जी और हमारे पेड़ वाले भैया, हमारे मुख्य यजमान जिनके लिए परमपिता परमात्मा ने प्रेरणा दी, जैसे हमारी मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्रीमती शांति देवी
मिश्रा जी, उनके बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जो आर्मी में हैं, श्री जय किशोर मिश्रा जी, उनकी धर्मपत्नी फूल कुमारी जी, मंझले पुत्र अमर मिश्रा जी, उनकी धर्मपत्नी रजनी जी, परमात्मा के परम भक्त हमारे शिष्य श्री विक्की मिश्रा जी, निधि मिश्रा जी, उनकी बड़ी पुत्री मंझली पुत्री, उनके परिवार के सभी भक्त और हमारे श्रोता बंधु, आपके हृदय में विराजमान साक्षात परमेश्वर को मैं प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। कहते हैं जीवन का सार जो है, जीवन का सार जो है वो कथा में है। जीवन को संभालना है तो कथा के द्वारा संभालना। भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान को भूले ना तो हमारा जीवन संवर जाता है। यदि भगवान को हम भूल गए तो भगवान भी जब हमारे ऊपर संकट आता तो परमात्मा कहता है तू मेरे को भूला, कुछ पल के लिए मैं भूल जाता। हाँ, हर समय के लिए नहीं, कुछ पल के लिए। यदि एक पल को परमात्मा हमारे लिए भूल जाता है तो हमारे यहाँ उथल पुथल होने लगती है। तो इसलिए कवियों ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदो में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कितने भी आपके द्वारा अपराध किए जाए, लेकिन एक बार भगवान का भजन हो जाए, नाम लिया जाए, तो हमारे द्वारा किया हुआ पाप एक भजन में समाप्त हो जाता है। संसार का जो प्रेम है, उस प्रेम को हम निश्चित अपनाते रहे, और हम प्रेम को अपनाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा। हमें सार्थक बनाना है तो चलो कथा से प्रवेश करने के पहले भगवान का हम भजन करें। आसन दे परमात्मा के लिए। क्यों आसन मैंने बताया था, आसन हम क्यों देते हैं? भजन क्या है? बोले भजन है स्वाद। भजन क्या है? स्वाद। कथा का स्वाद क्या है? भजन। यदि भजन नहीं है तो हमें कथा ऐसी लगती ना। इसलिए जैसे आज मान के चलो हम घर में कोई सामग्री बनाते हैं, मान लो आपने आज सब्जी बनाई, सब्जी में नमक न डालो, हाँ तो स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। सब्जी में नमक डालना जरूरी है। ऐसे यदि हम कथा श्रवण करें, तो कथा श्रवण करने के पहले यदि परमात्मा को हम अपने हृदय में वास ना दें तो कथा सुनने से कोई मतलब नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी जो अंदर आप के लिए मैं आसन दे रहा हूं, उस आसन पर आप विराजमान और उस कथा रूपी अमृत को आप मेरे को पान कराएं। चलो भजन करें, वही भजन जो नित्य प्रति करते हैं कि टूट जाए न माला, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, 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 टूटे
जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, नयन मोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, नयन मोल मोती बिखर जाएंगे। सभी गाए प्रेम की माला न टूटे। और बात को जब हम पर करते हैं ना, बोलते हैं ना, उसका भी हमें ध्यान रखना है। छूटे जाए ना मुख से कहीं खोटा वचन, छूट जाए ना मुख से कहीं खोटा वचन, छूट जाए ना मुख से कहीं खोटा वचन, टूट जाए ना मुख से कहीं खोटा वचन, वरना आँखों में जल भर के, वरना आँखों में जल भर के मर जाएंगे, वरना आँखों में जल भर के मर जाएंगे। हरी बोल। और हमें परमात्मा को नहीं भूलना है, इसलिए भूल जाए ना सो हम के सुर को कहीं, भूल जाए ना सो हम के सुर को कहीं, भूल जाए न सो हम के सुर को कहीं, भूल जाए ना सो हम के सुर को कहीं, वरना ईश्वर को कैसे, वरना ईश्वर को कैसे रिझा पाएंगे, वरना ईश्वर को कैसे रिझा पाएंगे, वरना ईश्वर को कैसे रिझा पाएंगे। सारी सेवा जय। और ये हमारा संसार जो है, हमारा जो परिवार है, इस परिवार को एक मुट्ठी में बंद करके हम रखते हैं, इस परिवार को मुट्ठी में बंद करके और रख लेते हैं। यदि बंदी मुट्ठी लाख की हो, खुल गई तो हो गई खाकी। इसलिए इस परिवार को मुट्ठी में बांध कर रखें। छूट जाए ना माटी की काया कहीं, 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 वरना मोले मोती, वरना मोले मोती बिछड़ जाएंगे, नयन मोले मोती बिखर जाएंगे, वरना मोले मोती बिछड़ जाएंगे, नयन मोले मोती बिखर जाएंगे। हरि
एक बात का ध्यान रखना, यदि परिवार की जो मोती की माला होती है, इसमें से यदि एक मोती भी टूट जाए तो माला पूर्ण नहीं होती। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, ये माला का एक भी मोती टूटने ना पाए, इसकी व्यवस्था हमें बनानी है। इसकी व्यवस्था हमें बनानी है। फूट जाए ना मोती की माला कहीं, टूट जाए ना मोती की माला कहीं, फूट जाए ना मोती की माला कहीं, टूट जाए ना मोती की माला कहीं, वरना धागे में फिरना, वरना धागे में फिरना फिरो पाएंगे, वरना धागे में फिरना फिरो पाएंगे, वरना धागे में फिरना फिरो पाएंगे, वरना धागे में फिरना फिरो पाएंगे। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जितने भी व्यास होते हैं, जितने भी कथावाचक होते हैं, सब कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम, सबको समझाते हैं कि भगवान की शरण पकड़ लो, प्रेम करो, वही प्रेम जिसमें मीरा ने प्रेम किया, कृष्ण को प्राप्त कर लिया। राधा ने प्रेम किया, कृष्ण को प्राप्त कर लिया। तो कहते क्या, हम भी वही कह रहे कि प्रेम करो, लेकिन एक बात हम विशेष कह रहे हैं, आप मानो ना मानो मती आपकी, 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 आप मान जाओ, आपकी इच्छा, ना मानो ये आपकी इच्छा, लेकिन हम तो वही कहेंगे क्या, कि आप मानो न मानो मती आपकी, आप मानो ना मानो मती आपकी, हम तो बिनती सदा ही, हम तो बिनती सदा ही करे जाएंगे, हम तो बिनती सदा ही करे जाएंगे, तो बिनती सदा ही करे जाएंगे, हम तो उनकी सदाई करे जाएंगे, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, वरदान मोहे मोती बिखर जाएंगे, वरदान मोले मोती बिखर जाएंगे, वरदान मोहे मोती बिखर जाएंगे, वरदान मोले मोती बिखर जाएंगे, वरदान टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरनयन मोल मोती बिखर जाएंगे। हाँ, बोले बाकी बिहारी लाल की। ये संसार बनता है तो प्रेम में बनता है, संसार को बांधना है तो प्रेम करना है। बच्चे भी हमारे पास में आते तो उनके प्रति हम प्रेम करेंगे तो हमारे पास में भीड़ लग जाएगी, और बच्चों से हम गुस्सा दिखाएंगे तो बच्चा पास में नहीं आएगा। पशुओं के लिए भी हम प्रेम करेंगे तो पशुओं की लाइन लग जाएगी। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, गौओं से प्रेम तो किया, ग्वालों से प्रेम किया,
गोपों से प्रेम किया तो कृष्ण के प्रिय हो गए भक्त। हाँ, एक बार कृष्ण भगा देते ना, लाला भगा देते ना, गुस्सा होते, कोई जाता क्या? नहीं ना। इसलिए करना है तो प्रेम करो। रही मन धागा प्रेमिका, कल भी मैंने बताया था, मत तोड़ो चटकाए। इस जो धागा है ना, इसको तोड़ देंगे ना, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। इसमें यदि एक गांठ लग जाएगी ना, तो ये गुड़िया है ना, ये माला का, ये आगे जाएगा नहीं, या पीछे होगा। प्रयास ये करो ये माला टूटे नहीं। कल मैंने कथा श्रवण की भक्ति माता की। भक्ति माता की मैंने कथा श्रवण की। भक्ति ने अपने पुत्रों को कथा श्रवण, नारद जी ने उपाय सोचा। नारद एक ऐसा संत है, नारद एक ऐसा संत है जो तो ना तो देवताओं का, ना मनुष्यों का, ना राक्षसों का, किसी का दुख देख ही नहीं सकता। हाँ, नारद ऐसा संत है। यदि देवताओं को कष्ट हुआ तो विष्णु के पास दौड़े दौड़े जाते हैं, भगवान कुछ करो, देवता परेशान हैं। हाँ, यदि मनुष्यों को परेशानी हुई तो मनुष्य तुरंत नारायण के पास, नारायण कुछ करो, मनुष्य परेशान है। ये बताओ, नारद के अलावा किसी ने भगवान के यहाँ जाकर के कहा है कि हमारा भक्त परेशान है, तुम्हारी भक्ति कर रहा है, भगवान को तो पता है, फिर भी नारद जाएंगे, तुम्हारा भक्त है, तुम कुछ करो, क्यों परेशान कर रहे हो? बार बार कहते हैं। यदि राक्षस भी भगवान की भक्ति करते हैं तो उनके पास में भी, भगवान के पास में जाते हैं, नारद वरदान दो, फिर भले ही कुछ हो। हाँ, इसलिए नारद एक ऐसा संत है जो सबके लिए भक्ति मार्ग बताता है। एक दिन की बात है, आपने कल जो कथा श्रवण की, प्रत्येक ग्रंथों में जब उसका शुभारंभ होता है, श्रीमद् भागवत कथा पर श्रवण करते ना, और भी ग्रंथ हैं इसके अलावा, प्रत्येक ग्रंथों में जिस देवता का ग्रंथ होगा उसमें उसकी स्तुति जरूर होती है, उसमें उसकी स्तुति जरूर होती है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसमें किसी की स्तुति नहीं की गई। हाँ। आप लोग कहोगे किसी की स्तुति नहीं की गई, तो स्तुति क्यों करते हैं, है ना? पूरी स्तुति इसलिए नहीं की गई क्योंकि आपसे शिक्षा पाने के लिए।
मिले अमीर यहाँ कितने गरीब, बस आप मिल गए तो एक आप मिल गए तो साकार हो गया। तेरी चरण में आके, तेरी चरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की। अब कहते हैं राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित कौरवों पांडवों के जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। राजा परीक्षित का प्राकट कैसे हुआ वो कथा मैं आपको बता रहा हूं। कौरवों में केवल एक ही बचा था। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन। अच्छा, नाम की बड़ी विशेषता होती है। सब कोई अपने पुत्रों का नाम, कोई कृष्ण रखे, कोई गोपाल रखे, कोई लक्ष्मण रखे। हाँ, पुत्रियों को नाम राधा, रुक्मणी, अनीता, आरती, ये सबको रखा। दुष्टों के नाम कबों को नहीं रखा था। कबों को के लड़का को नाम रावण रखो, रखा है? नहीं रखते ना, रावण को नहीं रखा। अच्छा, दुर्योधन नहीं रखा था। हाँ, दुर्योधन को पता है कि दुर्योधन रख दे तो तांडव मचा दे।